क्या बात है मम्मी, यूँ अचानक फोन करके बुलाने की कोई खास वजह? अच्छा किया बेटा तुमने, जो मेरे बुलाने पर तुम आ गई। आज मैं एक बड़ा फैसला लेने जा रही हूँ। कैसा फैसला? अभी सब आते हैं तो मैं तुम्हें बताती हूँ। मम्मी सब ठीक तो है ना? हाँ अभी तक तो सब ठीक ही है। बातें क्यों घुमा रही हो मम्मी, साफ साफ बताओ क्या बात है। तुम्हारी बुआ ना ठीक ही बोलती थी, बहू को बहू ही समझना चाहिए, कभी बेटी नहीं, वरना कब वो तुम्हारे सर पे सवार हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। भाभी ने आपसे कुछ कहा क्या? अब क्या कहना है और क्या सुनना है, वो तो अपनी मर्जी की मालकिन है। जब देखो अपनी मर्जी करती है, ना वो किसी को कुछ बोलती है ना वो सुनती है। मेरी तो इस घर में कोई औकात ही नहीं है। नहीं मम्मी, मैं भाभी को अच्छी तरीके से जानती हूँ, भाभी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हो तो मैं एक बार भाभी से बात करके देखूं। अब बात करने का कोई फायदा नहीं, मैं तो सत्यम का वेट कर रही हूँ ऑफिस से आने का। अच्छा ठीक है, भाभी है कहाँ? यहीं कहीं होगी अपने कमरे में। ठीक है, मैं भाभी से मिलकर आती हूँ। भाभी नमस्ते। अरे कोमल, तुम कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। बस अभी अभी आई, मम्मी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था और मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। कहो। भाभी, आप मेरी नज़रों में दुनिया की सबसे अच्छी भाभी और बहू हैं, लेकिन माँ से बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे वो आपसे कुछ नाराज़ सी हैं, तो बस मैं इसीलिए आपसे बात करने चली आई। कोमल, मैं बहुत दिनों से बात तो करना चाह रही थी, लेकिन मैं डर रही थी कि तुम और तुम्हारे भैया मेरे बारे में क्या सोचोगे। भाभी, ऐसी छोटी छोटी गलतफहमियों से ही घर में बड़े झगड़े हो जाते हैं, इसीलिए ऐसे मामलों में खुलकर बात कर लेना ही अच्छा होता है। आप मुझे बताओ भाभी, क्या बात है? क्या बताऊं कोमल, माँ का व्यवहार मुझको लेकर हमेशा से अच्छा ही था, लेकिन कुछ दिनों से माँ किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देती है मुझे, हर बात पर ताने मारती है। इसलिए जब जरूरी होता है तभी मैं उनसे अब बात करती हूँ। लेकिन भाभी, ये तो किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ ना। ऐसे तो आप दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ जाएंगी। आप दोनों खुलकर बैठकर बात करेंगे तभी तो इस बात का कोई सलूशन निकलेगा ना। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कोमल, मैं माँ से बात करने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन माँ को मेरे से ज्यादा बुआ जी की बात पर विश्वास है। ठीक है भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने फैसला लिया है, मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। तो माँ, आपने इसलिए मुझे यहाँ फोन करके बुलाया है? माँ, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ तो है हमारे पास और आप हमारे साथ हैं, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। जीते जी मैं अपनी आंखों के सामने जिसको जो देना चाहती हूँ वो देकर जाऊँ। माँ, मैं तो आपसे यही कहूंगी कि जब तक आपका शरीर सही है, आप ठीक हो, सब कुछ अपने बच्चों को देने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, आजकल बच्चों की मेंटालिटी बदल रही है, आए दिन बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप के साथ गलत व्यवहार करते हैं और ये खबरें हर जगह है। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। मुझे अपने बेटे और अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है, दूसरे घर से आई हुई लड़की का तो मैं कुछ नहीं कह सकती। माँ, पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, पर मैंने हमेशा आपको अपनी माँ जैसा ही माना है। अगर बहू ससुराल वालों को अपनाए पर ससुराल वाले बहू को ना अपनाए तो कोई भी रिश्ता बेहतर नहीं हो सकता, चाहे कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले। और पता नहीं माँ, आप मुझसे क्यों नाराज हैं। बाकी मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगी, आप सब कुछ अपने पास रखो, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। हाँ माँ, भाभी अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हर बहू अपने ससुराल में प्यार, विश्वास और अपनापन ही तो चाहती है। वो अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल में आती है। और माँ, अगर आप भाभी को पूरे मन से अपना लेंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, कोमल और स्वाति बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो आपसे इतनी छोटी होकर इतनी बड़ी बात कह रही हैं और माँ, दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्ते खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही अच्छी बात है। हम सब आपके बच्चे हैं, हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तुम लोग ठीक कह रहे हो मेरे बच्चों, पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में जी रही थी।
जो तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। और मैं तो तुम्हारी बुआ की बातों में भी आ गई, जबकि मुझे पता था कि उसका तो काम ही है आग लगाना। मेरी ही अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। इतने प्यारे बच्चे जो मुझे मिले हैं और मैं इनको समझ नहीं पाई। बहू मुझे माफ़ कर देना बेटा। मम्मी जी, माँ कभी अपने बच्चों के सामने हाथ नहीं जोड़ती, वो सिर्फ आशीर्वाद देती है।